Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. So welcome. आज जैसे कि आप टाइटल से समझ चुके होंगे, आज का ये वीडियो है रिगार्डिंग साप्ताहिक राशिफल फॉर दिस अपकमिंग वीक। एंड रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोस पोस्ट किए हैं रिगार्डिंग पिक अ कार्ड फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स, टाइमलेस रीडिंग है। एंड नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे रहेंगे एज पर पिक अ कार्ड। सो ज़रूर चैनल पे जाके आप चेक कीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियोस पोस्ट करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन आ सके। अगर आप डेली टैरो रीडिंग, वास्तु फेंग शुई टिप्स जानना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम और एल्स ऑन फेसबुक। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अवेलेबल हैं। सो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। एंड बिफोर दैट आई फॉरगॉट, पायराइट क्रिस्टल के ऊपर मैंने ब्लॉग लिखा है, कुछ इस तरीके से दिखता है। आई गेस मेरी रिसेंटली पिक अ कार्ड में भी मैंने बताया था। दिस इज़ अ ग्रेट क्रिस्टल टू अट्रैक्ट मनी एंड अबंडेंस के लिए। कितनी खूबसूरत शाइन है इसमें। ये नेचुरल धरती माता की शाइन है ये। सो दिस इज़ हाउ मदर अर्थ हमें इतनी खूबसूरत चीज़ें देती हैं। दिस इज़ रियली ग्रेट क्रिस्टल फॉर वेल्थ, अबंडेंस एंड एवरीथिंग। और भी बहुत बेनिफिट्स हैं, सो मैंने ब्लॉग में लिखे हैं, आप ज़रूर जाके उसको पढ़ सकते हैं। सो रेस्ट, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम हमारे ज़ोडिएक साइन से। ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन से क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स। हेलो सैजिटेरियस। सो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर लव एंड देन करियर एंड ऑल्सो देन क्या डिवाइन गाइडेंस है। ओके, सो कहीं ना कहीं जो आपके लिए सबसे पहला कार्ड है इमोशनली, वो 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है, जो इंडिकेट कर रहा था मे बी लव लाइफ एंड आपके रिलेशनशिप में, या जिसके साथ भी आप सबसे ज़्यादा फ़िलहाल के रूप में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही हो, कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा हो, तो उस रिलेशनशिप में आप अपनी तरफ से सबसे ज़्यादा एफर्ट ले रहे हो, सबसे ज़्यादा आप समझाने की, मेंटेन करने की रिलेशनशिप की कोशिश कर रहे हैं। सामने वाला आपकी एनर्जी को नहीं समझ पा रहा है। आप ही एक हो जो सारा स्ट्रेस, सारा स्ट्रगल झेल रहे हो, एंड सामने वाला पर्सन में भी थोड़ा सा उतने एफर्ट नहीं ले रहे। तो ये कहीं ना कहीं एफर्ट्स का इम्बैलेंस हुआ पड़ा है, मैं ये कहूँगी। तो मैं कहूँगी ऑनेस्टली इस वीक में आप ध्यान दें कि बहुत ज़्यादा आप एक तरफा स्ट्रेस, एक तरफा एफर्ट्स मत लें। दोनों तरफ से हो रहा है। अगर आपके पार्टनर टाइम एंड स्पेस चाहते हैं तो उन्हें थोड़ा सा दें। आफ्टर सम टाइम आप दोनों इस बात के ऊपर कम्युनिकेशन या सॉर्ट आउट करने का रख सकते हैं। एटलीस्ट अगर इतना कुछ नहीं हो सकता है तो एटलीस्ट रिमेन स्टेबल उतने टाइम तक, ये ज़रूर सजेस्टेड होगा। साथ ही साथ आगे अगर आप मैसेजेस देखें सो आगे मुझे स्टेबिलिटी आती हुई दिखती है इस वीक में। बाय मिड और एंड ऑफ द वीक के आसपास में मुझे दिख रहा है कि आप ऑटोमेटिकली इमोशनली थ्रू टाइम स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं, बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। ऑल्सो रिलेशनशिप में रिकवरी के भी चांसेस बने हुए हैं। सो दिस इज़ नाउ अ ग्रेट कार्ड सैजिटेरियस मैं कहूँगी। बट ऑनेस्टली अगर मैं देखूँ, मुझे कहीं ना कहीं ये वाइब दिखती है कि वो थोड़ा सा एक हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा वो ईगो क्लैश बना रहेगा। शायद से पूरी तरीके से रिकवरी ना हो, टाइम लगेगा, स्लो होगी, लेकिन शायद बातचीत शुरू हो जाए। लेकिन कहते हैं ना फिर भी थोड़ी सी कट्टू कट्टी बात हो रही है, ज़्यादा इमोशनल, क्योंकि मुझे अभी भी बहुत इमोशनल कार्ड्स नहीं दिखे हैं, कप्स के कार्ड नहीं दिखे हैं, मुझे वॉन्ड्स एंड पेंटिकल्स ही दिख रहे हैं, विच इंडिकेट्स दैट स्ट्रगल है, स्ट्रेस है, गुस्सा आ जाता है एक दूसरे को, थोड़े से ईगो क्लैशेस चल रहे हैं। अभी थ्रू टाइम अपने आप में बेहतर होंगे, बट ये वीक में धीरे धीरे रिकवरी आती हुई दिख रही है। आई सी इन दिस वे। आगे अगर हम करियर की ओर चलते हैं, सो करियर के लिए जो आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं, ओके, सो करियर के लिए जो पहला कार्ड आया द मैजिशियन के कार्ड्स हैं, बहुत ही अच्छे और शुभ कार्ड्स माने जाएंगे इस वीक में। आपके लिए जो भी आप नए काम की शुरुआत करना चाहते हो, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ है, काफ़ी अच्छे से निभाते हुए दिख रहे हैं। एंड साथ ही साथ में द टावर के कॉम्बिनेशन के कार्ड्स हैं। सो यहाँ पर ये सिचुएशन दिखा रही है कि सैजिटेरियस वैसे भी आपकी एनर्जीज ऐसी मानी जाती है कि अगर कोई प्रॉब्लम्स आ भी जाएँ तो आप लोग उसको इतने अच्छे से हैंडल करते हो, इतने अच्छे से अपनी पॉजिटिविटी से, हार्डवर्क से उन सब स्ट्रगल्स को कोप अप करके चैलेंजेस को फेस करते हैं। वही सेम चीज़ यहाँ पे कार्ड्स में दिख रही है कि नो मैटर आपकी लाइफ सिचुएशन में जो मर्जी हो रहा हो, आपने उन सारी चीज़ों को ओवरकम करना है। जो भी सिचुएशन है उससे कैसे चेंज हटकर आप अब उस सिचुएशन में, एक तो हो गया भाई डेस्टिनी कार्ड हो गया, डेस्टिनी ने अच्छा किया बुरा किया हमें नहीं पता, जो हो गया सो हो गया। फिर आपके ऊपर ड्यूटी आ जाती है कि भाई अब आपने इस सिचुएशन को देखकर क्या करना है, इसमें उसी सिचुएशन में रहना है या उसको बदलना है, या
चेंज करना है आपके ऊपर चॉइस होती है। सो सैजिटेरियस ये उस टाइप का वीक है आपके कर्म में, आपके करियर में, कि व्हाट डू यू वांट, आप चाहते क्या हो, आपको क्या चाहिए और उसको पाने के लिए आप क्या कर रहे हो इस वीक में, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाएगी सैजिटेरियस फॉर आई वुड से डोंट वेस्ट टाइम, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट वीक होगा आपके लिए। आपकी पढ़ाई हो, आपके गोल्स हो, आपके फाइनेंसेस हो, नो मैटर वॉट इट इज़, अगर फाइनेंसेस को लेकर भी स्ट्रेस तनाव बना हुआ है, ये वीक आपको वो मैनिफेस्टेशन करने का, वो पॉजिटिव थिंकिंग करने का, लिखने का, ज़रूर आप अपनी तरफ से पूरे एफर्ट डालें इसको ज़्यादा पॉजिटिव बनाने के लिए। ये कुछ मुझे आपके लिए एनर्जीज ऐसी दिख रही हैं। सो आई वुड से इट्स ऑल अबाउट योर विल पावर, आपकी विल पावर पे सब डिपेंड करेगा इन दिस वीक में। सो फोकस 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 मैं कहूँगी। आगे देख लेते हैं क्या डिवाइन मैसेजेस आ रहे हैं। ओके यहाँ पर भी अवेयरनेस के कार्ड हैं जो आपसे कह रहे हैं कि लुक विद न्यू आइज़, नई आँखों से, नए नज़रिए से आप सिचुएशन को देखिए। अगर आपको लग रहा है आप कहीं स्टक हो, अटक गए हो, तो आप एक कहीं ना कहीं कोई एक साइंस को ढूंढें, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें कि आपको क्या मैसेजेस दे रहा है। एंड ऑल्सो पे अटेंशन, यहाँ पे कार्ड्स पे लिखा हुआ है पे अटेंशन टू इम्पॉर्टेंट मैसेजेस। चाहे आपको आपके दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं, आपको कोई इंट्यूशन आ रहा है, कोई आपको आइडिया दे रहा है, फोकस ऑन दैट। कौन सा आइडिया आपको हेल्पफुल लग रहा है, अगर लगता है कोई भी चीज़ आपके लिए बेहतर है, अच्छी है, तो ज़रूर उसको ट्राई करें, एफर्ट्स लें, तो आपके लिए ज़रूर अच्छा माना जाएगा सैजिटेरियस इन दिस वीक। सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू। आगे बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं बाय डिवाइन। ये कार्ड है द लव के कार्ड्स हैं जो इंडिकेट करे दैट समवेयर आई सी डिवाइन ब्लेसिंग्स, आपको ये ब्लेसिंग्स दे रही है दैट इन दिस वीक समवेयर आई सी दैट वो लव एंड हीलिंग एनर्जीज जो आपको आपकी लव लाइफ में चाहिए वो ज़रूर आएंगे इन दिस वीक में। डिवाइन गाइडेंस टैरो कार्ड्स में तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें इंडिकेट हो रही थी दैट थ्रू टाइम उसमें वो स्टेबिलिटी आएगी, बट उतना हमें लव अभी तक नहीं दिख रहा था। बट डिवाइन मैसेजेस आने की वजह से कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कुछ सैजिटेरियस माइट एक्सपीरियंस पता नहीं कैसे अचानक से थोड़ा सा उसमें लव आया है, इम्प्रूवमेंट आई है। या ऑल्सो दिस कार्ड ऑल्सो इंडिकेट्स टूवर्ड्स लव लाइफ की तरफ भी इंडिकेट करते दैट आप अपने आप को कैसे सेल्फ लव करते हो, अपनी कैसे रिस्पेक्ट करते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा। सो एक्चुअली मैं इफ़ आई ऑनेस्टली कनेक्ट द 2 कार्ड्स, सो जो आपके 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड थे जहाँ पे मैं कह रही थी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, एक तरफा ही कर रहे हो, सो कहीं ना कई बार लव को मैनेज करने के लिए भी आपको खुद की भी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी पड़ती है, सेल्फ लव भी करना पड़ता है। एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग ऑल दिस, ऑटोमेटिकली दोनों पार्टीज़ का लव एंड अट्रैक्शन फिर से रीबिल्ड होता है एंड दैट ऑल्सो गिव्स अ वेरी पॉजिटिव रिजल्ट। तो उसी तरीके के यहाँ पे कार्ड्स आपके लिए दिख रहे हैं। सो दिस इज़ वॉट आई सी फॉर दीज मैसेजेस। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। इफ़ सो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच।